नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शरीर के सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली इंजन के बारे में, यानी हमारे दिल के बारे में। तो चलिए एक सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। अच्छा, इस शक्तिशाली इंजन को समझने की शुरुआत चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी सी फीलिंग से करते हैं। वो धड़कन जिसे हम सब ने कभी ना कभी अपनी छाती में जरूर महसूस किया है। हाँ बिल्कुल। कभी दौड़ने के बाद या डर लगने पर वो जो छाती में तेज धक धक होती है ना, वो सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि वही तो हमारे आज के टॉपिक का सेंटर पॉइंट है। हमारा दिल जो हमें बता रहा है कि देखो मैं काम कर रहा हूं। जी हाँ, ये ही वो धक धक की जानी पहचानी आवाज है जो इस बात का सबूत है कि हमारा दिल लगातार काम कर रहा है। ये एक ऐसा इंजन है जो मसल से बना है और जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थकता। तो सवाल ये उठता है कि ये धड़कन पैदा करने वाला अंग असल में है क्या, कितना बड़ा है ये, और इसका सबसे जरूरी काम क्या है। चलिए अब जरा इसके बेसिक डिजाइन और मकसद को समझते हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो दिल या हार्ट हमारी छाती में थोड़ा सा बाईं तरफ मौजूद मसल्स का बना एक ऑर्गन है, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक सबसे जरूरी काम है, पूरे शरीर में खून को पंप करना, बस। और इसका साइज, इसका अंदाजा लगाना तो बहुत ही आसान है। अपनी मुट्ठी बंद करके देखिए, बस लगभग इतना ही बड़ा होता है हमारा दिल। है ना कमाल की बात कि इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा, इतना जरूरी काम करती है। इसे और आसानी से समझना हो तो एक पानी के पंप के बारे में सोचिए। जैसे एक पंप पानी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह भेजता है, हमारा दिल भी कुछ वैसा ही है। पर यह एक डबल एक्शन पंप है। ये पहले गंदे खून, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे फेफड़ों में भेजता है साफ होने के लिए, और फिर वहां से जो ताज़ा ऑक्सीजन वाला खून आता है उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ठीक है, बाहर से तो हमने इसके साइज और काम को समझ लिया। अब क्या करें? चलिए अब इस पंप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी बनावट अंदर से कैसी है। तो दिल के अंदर ना 4 अलग अलग कमरे होते हैं जिन्हें हम चेम्बर्स कहते हैं। ऊपर वाले जो 2 छोटे कमरे हैं वो हैं आलिंद या एट्रिया। इन्हें आप एक तरह का रिसीविंग रूम समझ सकते हैं। और जो नीचे के 2 बड़े और ज्यादा पावरफुल कमरे हैं वो हैं निलय या वेंट्रिकल्स। असल में पंपिंग का सारा जोरदार काम यही करते हैं। अब जरा हर एक चैम्बर का काम देखिए। सबसे पहले शरीर से इस्तेमाल हुआ खून आता है दाएं आलिंद में, फिर दायां निलय उसे पंप करके फेफड़ों में भेज देता है साफ होने के लिए। अच्छा, अब फेफड़ों से साफ ऑक्सीजन से भरा हुआ खून लौटकर आता है बाएं आलिंद में, और फिर आता है सबसे मजबूत खिलाड़ी बायां निलय, जो इस ताजे खून को जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। तो अब जब हम इन चारों चैम्बरों को जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि हम खून की एक बूंद के साथ उसके पूरे सफर पर निकले हैं। इसी को तो कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। देखिए, ये पूरा चक्कर ना 4 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, शरीर से गंदा खून दिल के अंदर आता है। स्टेप 2, दिल उसे फेफड़ों में भेजता है जहां वो साफ होता है, ऑक्सीजन लेता है। स्टेप 3, अब ये ताज़ा खून फेफड़ों से वापस दिल में आता है। और स्टेप 4, दिल का सबसे मजबूत हिस्सा इसे जोर से पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। और बस ये साइकिल हर पल हर सेकंड चलती ही रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारे इस पूरे सर्किट में एक ही समय पर 2 तरह का खून दौड़ रहा है। एक इस्तेमाल किया हुआ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरा ताज़ा जो ऑक्सीजन से लबालब भरा है। और इन दोनों की अदला बदली का जो मेन जंक्शन है वो है हमारे फेफड़े। और कमाल की बात यह है कि ये पूरा का पूरा चक्कर 1 सेकंड से भी कम में हो जाता है। यहीं से अंदाजा लगता है कि इस मुट्ठी भर के अंग में कितनी जबरदस्त ताकत है। इसकी जो लय है वो कभी नहीं टूटती। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1 लाख। हर एक दिन हमारा दिल करीब करीब 1 लाख बार धड़कता है। जरा सोचिए इस बारे में। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये अंग बिना एक पल भी आराम किए कितनी ज्यादा मेहनत करता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि हमारा दिल जो है तो सिर्फ एक मुट्ठी के बराबर, लेकिन काम करता है एक बहुत ही पावरफुल मोटर की तरह। एक ऐसी मोटर जो हमें जिंदा रखने के लिए बिना रुके लगातार खून पंप करती रहती है। तो आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है ना, कि ये मुट्ठी के साइज का इंजन जो हमारी पूरी जिंदगी को पावर दे रहा है, आखिर उसे अपनी पावर कहाँ से मिलती है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिल की कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है।